लो इधर देखो। आज हम स्टार्ट करेंगे जी एसईओ। एसईओ की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज सर्च इंजन? हाँ जी, जहाँ पे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे गूगल सर्च बार दिस इज सर्च इंजन। सर्च सेंट्रल। जी, ये सर्च बार है। सर्च बार ये ये भी सर्च बार है। सर सर्च इंजन वो होगा जहाँ पे जैसे अगर हम अपनी वेबसाइट एंटर करें तो टॉप पे हमारी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं, वैसे आपको आइडिया है। सर्च इंजन होता है जिस पर आपको वर्ल्ड वाइड डाटा मिलता है। www डॉट जहाँ आपको वर्ल्ड वाइड डाटा मिलता है वो क्या है? एसईओ सर्च इंजन सर्च इंजन। जस्ट ओनली सर्च। ठीक है। अब सर्च इंजन मतलब एसईओ कितने टाइप की होती है? नहीं आइडिया? जी अब आई आवाज? अब आवाज हुई है क्लियर? जी सर आ रही ओके। सर्च एसईओ होता है जी दो टाइप का, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। कितने टाइप्स का होता है? कौन कौन सा? ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ होता है जो आपकी वेबसाइट, आपका पेज, आपकी कोई प्रोफाइल, कोई आर्टिकल, कुछ भी हो, जो उस पर कंटेंट आपने अपलोड करना है ना, उसके अंदर आप चेंजिंग करते हैं, ठीक है, हैशटैग्स लगाते हैं, ये सारा काम किस में आता है? ऑन पेज एसईओ में। और ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? बैक लिंक क्रिएट करना। जिसमें इंटरेस्ट हो रहा समझ लग गई? है ऑन पेज बड़ा कार्य करो। ऑन पेज एसईओ होता है आप अपनी किसी प्रोफाइल, किसी वेबसाइट या किसी पेज के ऊपर जो कंटेंट अपलोड करोगे उसके अंदर आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। एक दूसरा, आपका कंटेंट के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। तीसरा, हैशटैग यूज़ होना चाहिए जहाँ पर यूज़ होते हो। ये सारा काम आता है ऑन पेज एसईओ में। ऑन पेज में जो भी हमारी वेबसाइट पोस्ट या कोई भी हमारी चीज़ हो उसके अंदर हैशटैग और क्या था? कंटेंट यूनिक होना चाहिए और उसके बाद आपका कीवर्ड वो हो। लाजमी है। ठीक है। और सर ऑफ पेज ऑफ पेज एसईओ कहते हैं बैक लिंक्स को। बैक लिंक्स को बैक लिंक क्रिएट करना और ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। उसके बाद हम इसमें करेंगे जी बिजनेस प्रोफाइल, लाइक बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं कौन सी पढ़े, ऑफ पेज या ऑन पेज? ऑन
ऑन कर दिया, चलो जी ऑन कर लेंगे आज। सॉरी सर, एक दफा फिर दोहरा दीजिएगा। सर क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा फिर एक दफा दोहरा दीजिएगा, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। सर एसईओ की दो टाइप्स होती हैं। एसईओ की टू टाइप्स हैं, ऑन पेज एसईओ जी और ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। जी सर। ऑन पेज एसईओ होता है जो आपका कंटेंट होता है उसको यूनिक करना, उसके अंदर आपका कीवर्ड होना और उसके बाद हैशटैग यूज़ करना। ठीक है। और ऑफ पेज एसईओ जी होता है सर, ओके। बैक लिंक्स क्रिएट करना। ओके सर। जी अब हम पढ़ते हैं जी ऑन पेज एसईओ। उसके अंदर सबसे पहले आता है जी ब्लॉगर। ब्लॉगर, ब्लॉगर नहीं, ब्लॉगर। जी जी ब्लॉगर ही बोल। ठीक है। blogger.com आपने फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है और सब बच्चों ने इधर अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ब्लॉगर.com, ब्लॉगर.com। जी ठीक है। कोई एक बच्चा मुझे अपनी जीमेल लॉगिन करवाए। लिखवाया तो करवाया, सर सेव नहीं आता। FA60 एक मिनट। FA60 7887@gmail.com। पासवर्ड RDX आर डी आर कैपिटल DX 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ले जी। स्टार्टिंग हमने ब्लॉगिंग से ही करनी। सबसे पहले वो कहता है जी टाइटल। टाइटल, टाइटल क्या देना है? टाइटल होता है जो ब्लॉगर के डैशबोर्ड के टॉप पे शो करता है। सर ये जो हम कर रहे हैं SEO, ये किस पर्पज के लिए है? ब्लॉगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने ब्लॉगिंग के लिए एक छोटी सी मिनी वेबसाइट बनाते हैं। आर्टिकल आर्टिकल लिखना किसी टॉपिक पे। ठीक है। क्या नाम लिखो? फाइज। ठीक है। आप यहाँ पर अपनी कंपनी नेम भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, खुद बना ले सर IR से रिलेटेड है सर, जी। IR से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फेसबुक पेज या कुछ भी लिख देते हैं। सर उसमें ये होगा कि हम ऐसे किसी भी नाम पे यानी कि क्या लिख सकेंगे? सर हमें आप एक अपना पॉइंट कंपनी टॉपिक को नेम भी लिख सकते हैं, आप अपना पर्सनल नेम भी लिख सकते हैं, आप कोई एजेंसी बना रहे हैं मार्केटिंग की तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद सब बच्चों ने इसका एड्रेस मतलब इसका यूआरएल खुद बनाना है। जिस तरह फेसबुक है। जैसे कि फाइज मार्केटिंग। सर वही फेसबुक पेज का नाम लिख दें, क्या है? वेयर बाय फाइज, WEARBYFAZ वेयर बाय फाइज। फाइज
अवेलेबल। FAI हैं FAIZ डिस्प्ले नेम सेम फिनिश सारे सेम भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस। सेम ही रहे तो बेस्ट है। बन गया जी ब्लॉगर, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी इसके ऊपर थीम कैसे लेके आते हैं, ठीक है। जिस तरह हम वर्डप्रेस के अंदर थीम पे काम करते हैं ना, उसी तरह ब्लॉगर के ऊपर भी थीम पे काम होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने आ जाना है जी थीम पे। यहाँ से अपनी पसंद का जो भी आपको थीम अच्छा लगता है वो आप यहाँ से ऐड कर लो, ठीक है। सर ये एक सवाल है, यानी कि उसी ब्लॉग के हवाले से ब्लॉग यानी कि आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो एक वेबसाइट है, ऐसा ही है जिसके ऊपर हम अपने मार्केटिंग कर सकते हैं। अप्लाई थीम सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसको मैंने देखना है अपनी वेबसाइट को, तो मैं करूँगा रीड लिस्टिंग, सॉरी रीडिंग लिस्ट कह रहा हूँ, इधर आऊँगा व्यू ब्लॉग पे, ठीक है। व्यू ब्लॉग पे आऊँगा, ये आपका ब्लॉग आ गया वेयर बाय 5, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। अब मैं आता हूँ जी थीम पे। मैं इनमें से ये वाला अप्लाई कर देता हूँ। मैंने इसको अप्लाई कर दिया थीम को, वो कहता है सक्सेसफुली थीम अप्लाइड। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जी थीम आ गया, ठीक है। फाइज क्या कर रहे हो आप? पहले इधर तो देख ले यार, फिर करता रही उसको। प्रैक्टिस बाद में किया करो, पहले देख लिया करो, समझ लिया करो। उधर आपका ध्यान होता है, बीच में से स्टेप आपके मिस हो जाते हैं। फ़ायदा फिर उधर ध्यान दे के काम करने का।
ये तो मैंने कर लिया। अब मैं कहता हूँ जी मैंने पोस्ट चेक करनी है। अभी तो पोस्ट कोई भी नहीं है मेरे पास। न्यू पोस्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, न्यू पोस्ट पे आके सबसे पहले आपने देना है टाइटल। खुद लिख सकते हो ब्लॉग आर्टिकल किसी चीज़ के ऊपर, खुद लिख लो, वेल एंड गुड। नहीं लिख सकते, आप कहते हैं जी सर आप बता दें हम किसके ऊपर लिखें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप चले जाएं गूगल ट्रेंड्स पर। ये एक वेबसाइट है जहां से पता लग सकता है कि जी इस टाइम पे कौन सा कीवर्ड एक्टिव है। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स पर मैं आया, ट्रेंडिंग नाउ, ले जी कौन सा कीवर्ड है, कितनी देर पहले एक्टिव हुआ है, कितनी रीच है, 2 लाख। समझ लग गई। नीचे वाला कितना है, कितनी देर पहले एक्टिव हुआ था, और रीच क्या है, 20,000। 20 सेकंड के अंदर कितने लोगों ने इसको देख लिया, खुद सोचो। 20 मिनट 20 मिनट में 20,000 लोग। 2 लाख। और सोचो कि अगर अभी मैं पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी पोस्ट करूं तो मुझे व्यूज कितने आएंगे। समझ लगी। अब रास्ते में जाते हुए ब्लॉग करके जाना तूने, मेरा काम है जाते साथ ही लिख के टाइटल लिख के लगा दी पाकिस्तान vs इंडिया। किसी दोस्त के साथ आई लड़ाई कर ली, ठीक है, उसको इंडिया बना दी, खुद पाकिस्तान बन दी। सही में बता रहा हूँ, पाकिस्तान आ गया। प्रैंक। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पे मैं आता हूँ सर्च इट पे। लो जी लाइव उसने मुझे दिखा दिया है पाकिस्तान का 5 स्कोर हो गया है, 1 ओवर हो गया है ख़त्म, दूसरे ओवर की दूसरी बॉल चलने लगी है। और जी ये देखो, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो इन लोगों ने लाइव वो टेक्स्ट वगैरह लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ से कॉपी करो, ये काम का ही नहीं है, इस पे आर्टिकल लिखा ही नहीं हुआ, इसको भी छोड़ दो। आएगा आएगा अब देखना, प्रेप में हो गए तो मैट्रिक का सवाल कर रहा है। हौसला हौसला सारा सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ये ले जी, ये भी आर्टिकल है। हम क्या करते हैं, हम इसके आर्टिकल को उठाते हैं, ये लें जी, हम करते हैं यहाँ से अब मुझे ये थोड़ा थोड़ा पहले पिक करना पड़ेगा। अच्छा जी चलो मैं अभी इतना कॉपी करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं आ जाता हूँ नोटपैड पे, एंटर करता हूँ, नोटपैड ओपन हुआ, मैंने ये टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं अगला करता हूँ, इसी तरह थोड़ा बड़े वाला कोई कर लेते हैं, ये ठीक है। ओके, नोटपैड पे मैंने क्यों पेस्ट किया, कोई बता सकता है? हाँ? अच्छा वो तो MS वर्ड पे भी कर सकता हूँ। इसके ऊपर नोट प्रोग्राम
नोटपैड के ऊपर कॉपीराइट नोटपैड के ऊपर कॉपीराइट रहता है, लेकिन नोटपैड के ऊपर जो आपके किसी वर्ड के ऊपर लिंक्स लगे होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बोल्ड है ना, इस बोल्ड को अगर मैं नोटपैड के ऊपर पेस्ट करूंगा ना, बोल्ड ख़त्म हो जाएगा, ये सिंपल एक टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नोटपैड पे पहले कॉपी किया, पेस्ट किया। अब मैं नोटपैड से इसको कॉपी करता हूँ। नोटपैड से कॉपी करके अब मैं चला जाता हूँ अपने दोस्त ChatGPT के पास। ठीक है, मैं ChatGPT को ये टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ और इसको कहता हूँ क्रिएट यूनिक मैच, बंद कर दो। क्रिएट यूनिक हैं, मुझे पता है जब से मैच स्टार्ट हुआ तब से नहीं लगाया हुआ है। यूनिक कंटेंट आउट हो गया, बच गया। हम्म? आज तो मैं देखने वाला बंदा था। आज अच्छा खेल रहे हैं। सर आपने वो देखा नहीं 28 वाला मैच चाहिए 15 मारनी है ले जी, उसने कंटेंट भी मुझे बना दिया, हेडिंग्स भी बना दी, टाइटल भी बना दिया, सब कुछ उसने मुझे क्रिएट करके। हाँ वही ना। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं जाता हूँ डुप्ली चेकर, डुप्ली चेकर, DUPLICHECKER, डुप्ली चेकर, डुप्ली। ठीक है, मैं इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ, आई एम नॉट अ रिबोर्ड इसको चेक करता हूँ, और फिर मैं इसको कहता हूँ ये टिक हो गया। उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ चेक प्लेजरिज्म। जीरो जीरो खत्म हो गया। अभी स्टार्ट होना है। बंद कर दो, अभी बंद कर दो। जी अब स्टार्ट हो गया। ये होता है प्लेजरिज्म, मतलब के डुप्लीकेट। ये होता है यूनिक। ले जी, कितने परसेंट यूनिक हो गया? तो हमें कितना चाहिए? 100। सर ये जो वेबसाइट का नाम क्या है? डुप्ली चेकर, डुप्ली चेकर। DUPLI
डुप्लीकेट जो है इसमें क्या नाम लेते हैं कंटेंट पता लगता है कितने % यूनिक है आपका। तो सर जैसे कि कॉपी पेस्ट होता है उसमें कोई आया इससे पता कर सकते हैं कॉपी क्या है और अच्छा सर चलो अगर इसमें मैं एरर आ जाए पूरी उसको चेक कर देगा ये लो। यूनिक करो। यूनिक कैसे करना है, चैट जीपीटी को इसको रीराइट करो, खुद उसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करो, ठीक है। कम से कम 80 to 85% प्लस होना चाहिए यूनिक। ये लो जी, मैं इसको इस तरह कॉपी करता हूँ। ये देखो मैंने अब जे डॉट का इतना सा जस्ट कंटेंट उठाया, इधर देखो सब जे डॉट का जस्ट इतना सा कंटेंट मैंने कॉपी किया है और उसने मुझे कह दिया है जी 50% यूनिक है और 50% प्लेजरिज्म है, मतलब कि कॉपीराइटेड है। यानी इसके ऊपर सर ये हमें पता लग जाता है कि प्लेजरिज्म रिमूव भी हो जाता है। ये देखो ना, उसने मुझे ये लाइन दे दी है, वो कह रहा है ये जो सी लाइन है ना इसको चेंज करो, ठीक है, आपका प्लेजरिज्म ख़त्म हो जाएगा। उसने हाईलाइट कर दिया।
मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको चैट जीपीटी वो आपने चैट जीपीटी को कहते हैं जी अब मैं यहाँ से जो ये मुझे देगा उसको कॉपी करूँगा। प्लेजरिज्म में ये कौन सी लाइन है, फर्स्ट कलर्स तक, ये कलर्स तक इस लाइन को चेंज कर दूँगा। ये लो जी, उसने मुझे ये दे दी लाइन, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर इसको कहता हूँ शिट यार। अब क्या करना है कि इस फ्लो को लेट आना है, कैसे प्रॉपर्टी क्या हो, ये तो वैल्यू आपको बता रहे ना, लेफ्ट हैंड जस्टिफाई फ्लेक्स बॉक्स को यूज करें। तो जस्टिफाई कंटेंट जो है ना एक्स एक्सिस में आपकी चीजों को अलाइन करने के लिए यूज होता है। अब ये राइट साइड पे जिसने जाना है वो एक्स एक्सिस के लोग है ना, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट कोलन लेफ्ट हैंड लेफ्ट चलेगा एंड पे, ठीक है। अब ये सेक्शन नेक्स्ट सेंटेंस ये justify content लेफ्ट और राइट left around to left around लेफ्ट अराउंड left around ये मान लो justify content ये save रखते हो ना। हाँ जी देखो लग गई समझ, लग गई है। क्या किया लेटर से रिमूव किया। उसने, सबसे पहले मुझे कहा था फर्स्ट लाइन आपकी प्लेजरिज्म है, मैंने उसको रीराइट करवा के यूनिक करवा के मैंने वो कॉपी पेस्ट किया। फिर उसने मुझे लास्ट वाली लाइन दे दी, उसने कहा जी ये भी प्लेजरिज्म है, मैंने उसको भी रीराइट करवा के रिमूव करके कॉपी पेस्ट करके चेंजिंग करके मैंने उसको दे दी। उसने सारा प्लेजरिज्म ख़त्म कर दिया और मुझे 100% क्या दे दिया, यूनिक।
ये होता है प्लेजरिज्म ख़त्म करने का तरीका। अब मैं क्या करूँगा, जो सा आर्टिकल मैंने लिखा था उसको मैं कॉपी करूँगा, ब्लॉगर पर आऊँगा, यहाँ पर लिख दूँगा मैंने फॉर एग्जाम्पल यही मैं कर लेता हूँ अभी कॉपी। पहले वाला तो मेरे हाल में मैंने ख़त्म कर दिया था, ख़त्म कर दिया। चलो इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। इधर आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं यही चीज़ ChatGPT के पास लेके जाता हूँ और उससे कहता हूँ क्रिएट engagement टाइटल, हेलो वालेकुम सलाम, वो कौन है लोग, चल ठीक है, तो ऊपर है, चल ले जी। उसने अब क्या किया है, मुझे टाइटल भी दे दिया है। मैं इसी टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। और फिर इसको मैं क्या कर दूँगा, पब्लिश। इसमें हम पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लगा सकते हैं, लगा सकते। अभी के लिए इतना, पंजाबी के लाइसेंस में ठीक है। अगर पिक्चर ऐड करनी है चलो वो भी बता ही देता हूँ। हमने आ जाना है, तो क्या नाम कहते हैं, कि सामने जो आर्टिकल वगैरह ये करना है तो लिखने के देखो बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने इसके बाद इमेज ऐड करनी है। ये बात याद रखना है, जो चीज़ ऐड करनी है जहाँ पर ऐड करनी है ना, आपका कर्सर वहीं होना चाहिए। जहाँ इमेज या वीडियो ऐड करनी है आपका कर्सर वहीं पर होना चाहिए। जैसा भी ये मेरा ब्लिंक कर रहा है ना कर्सर, ये जो सा ब्लिंक कर रहा है, ये जहाँ पर ये होगा इमेज और वीडियो जो भी आप ऐड करोगे ये वहीं लगेगी, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पर चाहिए, मैंने क्लिक किया, अपलोड, यहाँ से मतलब पाकिस्तान इंडिया का लोगो ले लेगा, उसका कोई पिक ले लेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था, ठीक है। तो हम इसको जरा डाउन करके देख लेते हैं, सर्कल बन जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये इस बॉक्स के अंदर पहले वो देखना पड़ेगा, बॉक्स 3 के अंदर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब बॉक्स या बॉक्स के ऊपर जब मूव रखो तो क्या करना है, बॉक्स के अंदर क्या है, फैन का टैग। तो फैन का टैग अपना बॉर्डर रेडियस के लिए ये लो, ठीक है, समझ लगी। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, पेरेंट के ऊपर होवर करने पर चाइल्ड क्या करेगा, ठीक है। अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना उन्होंने बैकग्राउंड, अगर आप कहते हो जी मैंने सर इस टेक्स्ट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक लिंक लगाना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, किस चीज़ का लिंक लगाना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी जैफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का लिंक लगा दें, ये लें, ओपन न्यू टैब, ओके अप्लाई, पब्लिश, ये आ गया। रीड मोर पे क्लिक करता हूँ, ये लो जी, ये देखो उसका कलर क्या हो गया, ब्लू। अब मैं चाहूँ इसका कलर, मैं कहता हूँ जी ब्लू नहीं रखना, इसका कलर रखो ये लगी हुई है मीडिया रेड। रेड तो वो आ जाता है। मार्की टैग यहाँ पे यूज किया हुआ। मार्की टैग क्या करते हैं कि आप किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं ना, वो चीज को मूव करता है, ठीक है। हाँ मार्की टैग, लो ठीक है। उसको आप अपडेट, रिफ्रेश, आप मार्की टैग आप समझ गए हो। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा और मैं कहाँ आ जाऊँगा, जैफ इंस्टीट्यूट के पेज पे। समझ लगी, कोई क्वेश्चन कुछ ना समझ आई हो, सब समझ आ गई, इतना बहुत है।
यस ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गया आपको? hashtag कहाँ से लिया था? गूगल ट्रेंडिंग ट्रेंड, गूगल ट्रेंड्स। अब्दुल मोनम समझ लग गई आपको? जी सर, समझ लग गया सर। कोई क्वेश्चन है? ओके कर लोड कहीं जाना। अब्दुल मोनम कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। समझ लग गई है सारी? जी सर। इस चीज़ की सब बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है और ये कल आप लोगों ने करके लाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।